और दोबारा पांडवन ने जुआ खेला, फिर उसमें दोबारा क्या किया गया? 12 साल का वनवास, 13 साल का अज्ञातवास। पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को लेकर और वन को निकल गए। ये भी शर्त रखी गई थी कि अगर 12 अज्ञातवास 13 साल में अगर सूचना मिलती है तुम लोग कहाँ हो, तो 12 साल फिर भुगतो। पांडव 12 साल भटकते रहे जंगलों में, और 12वें साल में पांडव कहाँ है बहनाओं भैया लोग? बिहार में। बिहार नहीं, उधर है नेपाल की साइड में, जिला प्रतापगढ़ हम हो आए हैं। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण आए गए। भगवान बोले अर्जुन तुम चले जाओ कैलाश और शंकर जी से पशुपत अस्त्र ले आओ, क्योंकि जब तक महाभारत में दिव्य अस्त्र नहीं होंगे जीत नहीं पाओगे। भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य कौन को जीतना कोई तमाशा नहीं था बंधुओं। इन्हें देवता भी नहीं जीत सकते थे, ये लोग सब हार गए, हार गए। क्यों? देखिए बंधुओं, पांडवों के पास 2 चीज है और कौरवन के पास एक ही चीज। कथा द्वापर की है भैया, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या होना चाहिए? आज बंधुओं फिल्मी दुनिया का दौर चल रहा है, आदमी धर्म को जानता ही नहीं है, नहीं जानता है। पांडवन के पास 2 चीज, धर्म और विज्ञान, और कौरवन तीर केवल विज्ञान। आज जो कल अगर बंधुओं केवल विज्ञान रखोगे फेल हो जाओगे। धर्म रखो, विज्ञान रखो। कौरव तीर केवल विज्ञान, धर्म नहीं था, इसलिए हार गए भैया। तो क्या होता है? भगवान कन्हैया के कहने से अर्जुन चले गए कैलाश और शंकर जी को खुश किया और पशुपत अस्त्र ले लिया। उसी समय देवता आए गए और अर्जुन से कहने लगे, देवता क्या बोले हैं देवता? राजा इंद्र कहने लगे, पार्थ दुनिया के दुष्ट दानवों को दानव दलन मिटाना है। दुनिया के दुष्ट दानवों को दानव दलन मिटाना है। और भारत भूषण याद रहे, भारत को भार हटाना है। तुम्हारी शक्ति पर देव ब्रह्म अपनी शक्तियां लगाए देंगे। वो जो तुम्हें जरूरत होगा ठीक समय पर लाएंगे। राजा इंद्र कहने लगे, दुष्टों का दमन करना है। अर्जुन बोले, कैसे करूंगा? राजा इंद्र कहने लगे, भैया राजा इंद्र ने उसी समय वज्र दिया और यमराज ने काल का दंड दिया, थोड़ी देर का था। और पवन देव ने पवन अस्त्र दिया, जल देवता ने वरुणास्त्र दिया। राजा इंद्र देवतन को लेकर चल दिए और जैसे इंद्र चले अर्जुन रोने लगे।
इंद्र बोले क्या है? अर्जुन बोले देवलोक ले चलो। और देवराज जब चले वहां से अर्जुन बहुत घबराए। वो देवराज जब चले वहां से अर्जुन बहुत घबराए। वो अर्जुन का संग में लेकर सुरनाथ चले आए। राजा इंद्र अर्जुन को लेकर देवलोक चले गए। बिटिया बहनों भैया लोग अर्जुन के ऊपर उर्वशी मोह गई। रात आदिम 60 में बता दूं 12 बजे आई है। कुंडी खटखटाई। अर्जुन बोले कौन? उर्वशी बोली मैं हूँ। कहने लगी तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। ये शरीर का कुछ भी कर सकते हो। है? 18 पुराण सब जने सुने हुई है, लेकिन 6 शास्त्र मैंने पढ़े। 6 शास्त्र, लेकिन एक और शास्त्र है वही को नाम है कोक शास्त्र। जौन कोक शास्त्र में पास हो गया वही मर्द है। उर्वशी आई गई। रात 12 बजे कुंडी खटखटाई रही। अर्जुन सोचने लगे शरीर में 2 चीजें हैं, मन और बुद्धि। मन बोलो उठाओ हो मौका बढ़िया। बुद्धि बोली पागल हो, अरे बनवास भटक रहे हो। ये देवलोक है, ये स्थान बहुत बढ़िया है। 2 दिन बाद यहाँ रामलीला होगी, ये भी मैंने सुना बंधु। लेकिन इस समय पंडाल नहीं है, इस समय है देवलोक। अगर है न पर कोई घुसुर करता है, इधर उधर नजर फेंकता है, तो नरक में जगह नहीं है। इंद्र ने विचार किया। मन बोलो चलो जल्दी मौका है। बुद्धि बोली नहीं, ये देवलोक है। अर्जुन बोले मैया जैसे सची मेरी माता है, कुंती मेरी माता है, तुम भी मेरी माँ हो। उर्वशी बोली श्राप दे दूंगी। इंद्र बोले तैयार हूँ। उर्वशी जल्दी बता दी, श्राप दे दिया। क्या नाकारे अर्जुन तूने आशाओं में मारा है और दरवाजा दुदकारा है। हिजड़ा हो जाएगा, 1 साल के लिए हिजड़ा हो जाएगा। अर्जुन कुंडी खोल के पैरों भैया हमें ये श्राप क्यों दिया? हृदय से लगा लिया। बेटा है मैं तेरी पत्नी बनने नहीं आया हूँ, कथा समझो। हम तेरी परीक्षा लेने आई हूँ, तेरा कैरेक्टर बढ़िया है या नहीं। जा अर्जुन श्राप नहीं, ये वरदान है, 13वें साल में काम देगा। अर्जुन रिटर्न बैक टू मृतलोक चले आए। अब 13वां साल लगा है। प्रश्न ये आया कि अब 13वें साल में कहाँ जाऊं? उसी समय लोमस ऋषि आए गए। ये प्रताप जिला प्रतापगढ़ की घटना है। आए गए हैं लोमस ऋषि। बोले चले जाओ बैराटपुरी राजा कमल नयन के यहाँ नौकरी करो। पांडव बढ़े, कैसे बढ़े ध्यान दीजिए। और चली भेष छिपाई राजा कमल नयन के द्वार। कैसे सीधी गहल चमक रहे महल धूप के किनारे। एक बरगद तर गए गए पांडव भैया प्यारे।
प्यारे पांडवा प्यारे पांडवा प्यारे पंडित प्यारे एक बरगद धर्म पे तेरे पांडवा भैया प्यारे खोली खोली हथियार भोग दे डार जवान हमारे जवान बरगद पर चढ़ गई और नान तो बन के तारे बरगद पर चढ़ गई और नान तो बन के तारे ये पतवरिया शब पर बन गई मारो तो समझता वैसा अब बड़ी मुसीबत हर जग पर पानी भरो लोग घर जाए सारी मुसीबत और खुद पर मारा रह चला हर सारी मुसीबत राजा नल पर भूमि चरिता लगा अब सारी मुसीबत आज पंडन पर पंडा छोड़ गए घरवार मेरी भैया कन डोल धर्म अब तो धर्म की पीड़ा निहारी है अब तो धर्म बोलो धर्म की महिमा निहारी है महिमा निहारी है धर्म की लीला निहारी है अपनो चलियो धर्म धर्म की महिमा आज मेरे भाइयों पांचों पांडव एक बरगद के नीचे आए गए अपने अपने धनुष बाण भाला तलवार उतार के रख दिया और कहने लगे नाग बन के चढ़ जाओ नहीं और किसी को पाना छिपके कचकाल बिताना हो हमारा आना फिर हम मिल जाना पांचों पांडवन के हथियार सांप बन के चढ़ गए प्रश्न आया सबसे पहले राजक दरबार जाएगा कौन है धर्मराज बोले मैं बड़ा हूँ बड़ो हुई वो खराब हम तीन भाई हूँ तीनों भाई मैं ही बड़ा हूँ कोई समस्या होती है हमारे तीनों का धर्मराज बोले मैं जाऊंगा ये वही धर्मराज जो कभी झूठ नहीं बोलते थे अपना नाम रखा कंक राजा कमल के दरबार महारानी का नाम था सुदेक्षणा विराट नरेश का नाम था कमल नैन एक बिटिया है उत्तरा एक लड़का है उत्तर अब इनके साले का नाम था कीचक कीचक इसकी 10 रानियां थी और ये 100 भाई राजा कमल नैन के दरबार में पहुंचे आंसू गालों पे लकीर बनाए रहे राजा कमल नैन बोले कौन हो भैया तो कहने लगे धर्मराज महाराज और पांडन का भयो पन पास रे छोड़ गए राजा पंचन का भयो बनवास रे छोड़ के राजा हमको हम सिखलाते दरबार रे राजा उनको महाराज नाई कोई कंकाली का मोल हर भूखे प्यासे फिर राजा आए कर जो बोल भैया कंकन बोल धर्म धर्म की लीला निहारी है अपनो चलियो धर्म समान धर्म की महिमा अपनो चलियो धर्म समान धर्म की राजा कमल नैन से भी धर्मराज बोले महाराज मैं हस्तिनापुर से आया हूँ
पांडवों को वनवास हो गया, वो अपने वन को चले गए पत्नी लिए, और मैं एक एक रोटी को मोहताज हूँ, हमें नौकरी लगा लो। राजा बोले क्या एक साल क्या लोगे? कुछ नहीं, भोजन और कपड़ा। राजा कमल ने बोले लिखो ना। धर्मराज का नाम लिख लिया गया। अब नंबर हेलो, अब नंबर बिटिया बनो ध्यान दो। भीम, ये वही भीम पैरों की ठोकर से पर्वत फट जाते थे। अब गदा उठा लेते थे तो देवता डर जाते थे। जैसे भीम उठे तो द्रौपदी बोली स्वामी दिन खराब है। तो धर्मराज बोले क्या करूं? वो भीम बोले, कहने लगे अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी अगर कोई दो चार गाली दे जाए कुछ कहना मत। भीम बोले देखो, एक गाली देगा नहीं बोलूंगा, दूसरी गाली देगा नहीं बोले। भीम बोले तीसरी गाली पर मुड़ई पर मिलूंगा। द्रौपदी बोली जाओ मन हो जो कुछ करो जाओ। भीम आ गए, बंदो पेट जैसे कमरा। राजा बोले मंत्री, हाँ बहुत ससुर मोटा आदमी आ गया, नाम पूछो कौन है? मंत्री बोला कौन हो भैया? बोले महाराज हस्तिनापुर से आया हूँ। क्यों आए हो? मैं पांडवन की रसोई बनाता था, मेरा नाम बल्लभ है, और वो वन को चले गए, और मैं एक एक रोटी मोहताज हूँ, नौकरी लगा लो। क्या लोगे? भोजन और कपड़ा एक साथ बस। राजा बोले लिखो नाम। मंत्री बोलो नाम लिखो, बात पहले ये पूछ ले खाएगा कितना? राजा बोले कितना खाओगे भैया? भीम बोले ज्यादा नहीं खाऊंगा, सवेरे 20 पसेरी चना को नाश्ता, और वह हिसाब से 2 टाइम भोजन, 1-2 बीघा चना एक ही दिन में साफ। राजा बोले बहुत खाते हो और मोटे बहुत हो। भीम बोले महाराज हमारी अम्मा ने दूध पिलाया है और जय की महतारी दूध पिलाया है। क्या बोले? महाराज डरो मत। अरे मेरे देह भरे स्वामी, पहलवानी की सबका नाम अभिमानी की। अरे जान बरोबर को ना छोड़ो, अब करके समरौरे प्रेम कर जा। महाराज ओ जान बरोबर के ना छोड़ो, अब करके समरौरे प्रेम कर जा। राजा जो पालो और तो बल कर करके दे अजमान।
छाती थर्रा रही है मेरे लिए। और वृंदावन तेरी कौन जगन नमान, अब मुरली बजाए रहे नंदलाल। वृंदावन की कौन जगन नमान, अब मुरली बजत रहे नंदलाल। हाय भाई दीवानी सब ब्रजबाला, मनमा बसे कन्हैया लाल। और गाय दुहन को चली रात का, हमार गगन गए चल मुरार। और रूप देख राधा मुस्कानी, और तेरी श्याम मोहिनी गाय। तोहनी छूट गिरी धरती पे, हाय मनमा लगत काम के बाद। करमी गति पछताती राधिका, अब बिटिया छोड़ दो है प्रेम कहने लगे महाराज हमारी अम्मन दूध पिलाया है, अगर दरबार कोई हो खड़ो करो महाराज, दो हाथ हो जाए। राजा कमन नैन के दरबार में बंधु बहुत से पहलवान थे। ऐसे राजा नजर फेंकी, ऐसे फेंकी, सब पहलवान नजर झुकाए। ऐसे नो राजा हम पर कह दे हमारे हाथ पांव टूट जाए। राजा बोले मंत्री लिखो नाम, भीम का नाम लिख लिया गया। अब किसका नंबर? अर्जुन। ये वही अर्जुन जो धनुष में बाण चढ़ाते थे तो देवता डर जाते थे। समय का चक्कर सब पे आया, अर्जुन आए गए जनाने भेष में, घूंघट मारे क्योंकि जड़ा। राजा बोले मंत्री लेडीज आई गई। मंत्री बोलो महाराज जनानन की भर्ती चालू। राजा बोले कौन हो? सुंदरी। अर्जुन बोले महाराज घूंघट मारे। महाराज मैं मर्द था, एक संत ने श्राप दे दिया, मैं स्त्री हो गया। और महाराज कौन हो? बोले कौन हो? तो बोले सुनो महाराज 1 साल के लिए नौकरी चाहती हूँ। 1 साल के लिए पांडवा बन को चले गए, पांडवा बन को चले गए और द्रौपदी चली गई। और द्रौपदी को मैं नाच गाना बहुत बढ़िया जानती हूँ। और क्या बोले? कहते है हमको प्रहन हम नर है और नारी। कहते हमको प्रहन हम नर और नारी, हम नर और नारी। और इसीलिए वनवासों में रहने को अधिकारी। अर्जुन कहने लगे महाराज मैं नर हूँ और नारी हूँ, मैं हिजड़ा हूँ। आपकी एक बिटिया उत्तरा है, मैं नाच गाना बढ़िया जानती हूँ, आपकी बिटिया को नाच गाना सिखाएंगे। 1 साल की नौकरी चाहिए। राजा बोले लिखो नाम। अर्जुन जो नाम लिख लिया गया।
भैया आए नकुल सहदेव राजा के दरबार में, करजोर विनती करी बैराट की सरकार में। महाराज में घूम रहा दर बदर बाजार में, 1 साल की नौकरी चाहिए। राजा बोले क्या कर लेते हो? पंडवन की गैया चराता था और आपकी गैया चराएंगे। महाराज लगा लो। राजा बोले लिखो नाम। अब नकुल सहदेव ने नाम लिख लिया। हेलो, अब कौन रह गया भैया? कौन रह गया? बिटिया बहन द्रौपदी। हम पहले दिन बता चुके हैं द्रौपदी आदि भवानी दुर्गा है। हाँ, त्रेता में सीता कहाई रामचंद्र की नारी थी, और गढ़ लंका को नाश कराए तो झगड़े में नारी। द्वापर में द्रौपदी कहाई 5 पत्नी की नारी थी, और महाभारत में सब मराए दे तो झगड़े दे नारी थी। अब कलयुग में काली कहाई कलकत्ता में डोली है, और करिया मूड को एक बचे है। आय हाय आई गई घूंघट मारे है। महाराज की जय हो। राजा बोले मंत्री हाँ महाराज। अब घूंघट कितना कितना है? घूंघट कितना कितना है? बंधु इतना इतना मस्तक झपा है, लेकिन आंखी दिखाई नहीं, मस्तक झपा है। राजन नौकरी लगा लो। राजा बोले क्या नाम है? मेरो नाम है सुजानी। कहाँ से आई हो? हस्तिनापुर। क्यों? पांडव बन चले अपनी पत्नी को लेकर, और मैं द्रौपदी की दासी हूँ। वो भी चली गई। एक एक रोटी मोहताज हूँ। राजन में 1 साल नौकरी लगा लो। राजा बोले क्या करोगी? भैया बिटिया बनो कथा समझो, क्या करोगी? कहने लगी महाराज पानी भरती रहूंगी, और झूठे बर्तन साफ नहीं करूंगी, और सेज लगाए के पास नहीं आऊंगी। राजा सोचे बड़ी होशियार। कहने लगे द्रौपदी से बिटिया घूंघट तो उघार के चेहरा तो दिखा दो। तो द्रौपदी बंधु घूंघट मारे थे, जैसे उघारा बादल की ओट में चंद्रमा